नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यदि ये चैतन्ये मुकुरैव भावाश्चिदचिता समं भान्ति धोव्य वैजनीलशन्तोऽन्तरहिता जगत साक्षी मार्गा प्रगटन परो भानुर्भियो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। बोलिए देवादिदेव 1008 विश्व पूज्य ऋषि नयनाभिराम श्री नैविनाथ भगवान की। बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। बोले मूल नायक श्री मुनिसुव्रतनाथ भगवान की। वर्तमान शासन नायक वीरनाथ भगवान की। गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महामुनिराज की। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य ज्येष्ठ मुनि श्री सोम्य सागर जी महाराज सहित श्री निष्प्रय सागर जी, निश्चल सागर जी, नीराग सागर जी, ओंकार सागर पर्यंत 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। उत्तम सत्य धर्म की। 10 लक्षण महापर्व की। जय बोलो परम पूज्य मुनि श्री 108 निर्भीक सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। प्रतिदिवस आप सभी प्रातःकाल प्रभु की भक्ति स्तुति, उनका गुणगान श्रद्धा भक्ति और समर्पण के साथ कर रहे हैं। हम सभी प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं कि प्रातःकाल 6 बजते हैं और यहाँ आप सबकी क्रियाएं प्रारंभ हो जाती, क्योंकि उद्देश्य है आपका हमें धर्म को अति उत्साह के साथ, उमंग के साथ, जैसे घर परिवार में कभी उत्साह का माहौल होता है, अपने बेटे का ब्याह होता है और जब बहू आती है तो एक घर में एक अद्भुत उत्साह होता है, उमंग होती है कि देखो घर को व्यवस्थित रखना है, साफ सुथरा रखना है। ऐसे ही आप सब, ऐसा हम मानते हैं, ऐसे ही आप सब अपने शरीर के साथ साथ अपनी आत्मा को भी पवित्र बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये आप सबकी श्रद्धा भक्ति और समर्पण का प्रतिफल है। सर्वप्रथम प्रातःकाल से लेना चाह रहे हैं, आप सब जो श्रद्धा के साथ पूजन कर रहे हैं, आप सबको पहले उस पूजन का उद्देश्य समझना है, तब हमारे सत्य धर्म की मनाने की सार्थकता होगी। जैसे महाराज श्री बताते हैं, आज हमने बहुत अच्छे से मार्क किया, धूप के बारे में बता रहे थे महाराज जी। वो धूप चढ़ाने का जो साइंटिफिक रीज़न क्या है अपने जैनिज्म के अनुसार, उस चीज को समझना, फिर कहने की कोई आवश्यकता नहीं होगी कि धूप आप चढ़ाओ कि नहीं चढ़ाओ, क्योंकि मूल उद्देश्य होता है पूरे वातावरण को पवित्र करना, सुगंधित कर देना। ऐसा वातावरण जहां 3 लोक के नाथ विराजमान हैं, वह वातावरण नेचुरली पवित्र हो जाए, स्वच्छ हो जाए। इसलिए सर्वप्रथम दिग्बंधन करते हैं, 10 दिशाओं में दिग्बंधन करके उन्हें जो विराजमान है उन्हें आमंत्रित करते हैं, आप भी हमारे साथ हर्ष उल्लास के साथ भगवान की पूजन स्तुति करो और इस प्रभावना के कार्य में आप भी हमारा सहयोग करो, सहयोगी बनो। ये मूल उद्देश्य होता है। आप सबने जन्म जरा मृत्यु के बारे में समझा और कामबाण विनाशनाय पुष्पम के बारे में समझा, क्षुधारोग विनाशनाय के बारे में समझा, नैवेद्य के बारे में समझा
और आज धूप के बारे में समझा। अब जो शेष 5 दिन बचे हैं, अब कोशिश ऐसी करना कि जैसे हमें साक्षात मोक्ष मिलने वाला है, वह मोक्ष फल के लिए अपन को आतुर होना, आकर्षित होना और प्रयास करना, जिसके माध्यम से उस मोक्ष फल को अपन पा सकें। वही हमारे सत्य धर्म की सच्ची सार्थकता होगी। मूल रूप से भगवान का नयन करने के बारे में सबको क्यों प्रेरित किया जाता? क्योंकि भगवान की वह बैया वृत्ति है, भगवान का प्रक्षाल मार्जन अभिषेक जिनबिंब की बैया वृत्ति है। अगर जैसे कोई स्टूडेंट्स रहता है तो उससे बोलते हैं, देखो अपने माता पिता के पैर छुआ करो, भगवान के यहाँ मंदिर जाया करो रोज। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनसे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। वो पॉजिटिव एनर्जी हमारे विद्या अध्ययन में सहायक होती है, सन्मार्ग में अग्रसित करती है वह हमें। इसलिए हमें उनके प्रक्षाल मार्जन और अभिषेक के लिए प्रेरित किया जाता है। ये जो संस्कार हैं, ये जो यहाँ जो सामूहिक कार्यक्रम चल रहा है, ये कार्यक्रम आप चाहते तो मंदिर जी से भी कर सकते थे, लेकिन ये एक संगठन को प्रदर्शित करने का है मूल रूप से, कि आप सबका संगठन कैसे मजबूत हो सके। आप सब, जैसे गुरु महाराज बोलते हैं कि बंद मुट्ठी खाकी, मंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाकी की। क्योंकि आप सबका जो समर्पण रहेगा, संगठन मजबूत रहेगा, तो फिर कोई भी तकलीफ आप सबके नजदीक नहीं आएगी, पास नहीं आएगी। और ये सामूहिक पुण्य बंध का कार्यक्रम है। आप चाहते तो मंदिर जी से भी कर सकते, इतने भव्य जिनबिंब विराजमान थे। लेकिन ये 10 दिवसीय कार्यक्रम चातुर्मास के माध्यम से, आज मुनिराज हैं, कल नहीं रहेंगे। वो तो नदी की तरह प्रवाह है। अभी आपने बांध को बांध दिया, फिर तो बांध जब ओवरफ्लो होगा तो फिर धीरे धीरे तो गेट तो खोलने ही पड़ेंगे कि बांध टूट ना जाए। ये उद्देश्य रहता है उस बांध का। ऐसे ही ये सामूहिक पुण्य बंध की जो क्रिया होती है, इसका मूल उद्देश्य होता है कि असंख्यात गुणी पुण्य का अर्जन आप सब लोग कर सको। एक छोटा सा उदाहरण के माध्यम से आपको समझाना चाहते हैं। जैसे पूर्व काल में जो कोरोना काल आया था, वह कैसा था? वैश्विक महामारी थी, पूरे विश्व में, पूरे संसार में महामारी थी कोरोना काल की। और पिता पुत्र को और पुत्र पिता को मुखाग्नि नहीं दे पा रहा था, दाह संस्कार नहीं कर पा रहा था। और जो व्यक्ति पार्टिकुलर थे नगर निगम नगर पालिका के, वह उस पैकेट में पैक करके और इकट्ठे रख देते 6-6, 8-8, 10 लकड़ियों के ऊपर और दाह संस्कार कर देते। और माता पिता और परिजन 10 फीट, 20 फीट, 25 फीट दूर से देखते थे, देखिए वो देखो मेरे परिजन का दाह संस्कार हो रहा है। वो क्या था? सामूहिक पाप कर्म का उदय। महाराज श्री की जो भावना है, वो भावना का मूल उद्देश्य है कि परवरास तो चल ही रहे हैं, लेकिन एक ऐसा संस्कार देना चाह रहे हैं आपको, ऐसे संस्कारों से वो संस्कारित करना चाह रहे हैं जिसके माध्यम से आपका सामूहिक पुण्य बढ़ सके। आपके पास कोई अछाता कर्म नजदीक भी ना आए आपके पास। उद्देश्य ये है, उस उद्देश्य को समझना और श्रद्धा भक्ति और समर्पण के साथ उस सत्य धर्म को अंगीकार करने का प्रयास करना सच्ची सार्थकता होगी। क्षमा की धरती पर जब नम्रता का बीज गिरता है, क्षमा की धरती पर जब नम्रता का बीज गिरता है, कवच के गलने के पश्चात, जब जो कृषि करने वाले व्यक्ति हैं, जब खेत खलिहान में
ट्रैक्टर से या बैलगाड़ी के माध्यम बैलों के माध्यम से मिट्टी को पलटते हैं और जब बारिश आने से पूर्व बीजों का बपन करते हैं, रोपण करते हैं। हम वो चीज़ उस तलहटी में ले जाना चाह रहे हैं आपको कि कवच जब पानी गिरता है, कवच के गलने पर उसके अंकुरण को हम सब ने बहुत अच्छे से देखा होगा कि जैसे छोटा छोटे से पौधे हो जाते और खुशहाल किसान अपनी खुशी का उसका कुछ कारोबार नहीं रहता। ओह देखो हमारा अंकुर खेत में अंकुरण होने लगी और प्रसन्न हो जाता और प्रभु से बोलता है, भगवान सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। भगवान इस जगत में जितने भी जीव हैं सबका भला हो, सबका कल्याण हो, कोई दुखी न रहे, सुख समृद्धि का वातावरण बना रहे, सारे जगत में हरियाली दिखे। हरियाली से आश्रय माने सुख समृद्धि खुशियां मिले। और उसके अंकुरण को जब हमने नजदीक से देखा तो ऐसा लगा कि वह अंकुर सीधे साफ सुथरे ढंग से बाहर आ रहा है। उसका अंकुरण साफ सुथरे ढंग से बाहर आ रहा है और धरती में बीज गिरता है और संपूर्ण समर्पण के साथ वह गलता है। संपूर्ण समर्पण के साथ वह गलता है। तब उसकी उन्नति की एक शुरुआत होती है, प्रथम सोपान होता है, प्रथम पायदान होता है। अंकुरण जैसे ही होता है और अंकुरण के बाद जो बीज निकलता है वह साफ सुथरे शुद्ध होते हैं। जमीन के गर्भ में अंकुर निकलने के बाद ही उसे सत्य के सूरज के दर्शन होते हैं। क्या? सत्य के सूरज के दर्शन होते हैं। तब उसी को जो कल तक की बात थी और छिपे छुपे सूरज की तरह अंदर की बात थी, वह जमीन के अंदर था। जब सूरज की रोशनी उतनी नहीं पहुंच पाती थी, जैसे ही उसका अंकुरण हुआ और थोड़ी सी पौध तैयार हुई तो सूरज की लालिमा उसे गुंजायमान कर देती, प्रकाशित कर देती। कल हमने अंतरंग की सफाई की बात बहुत अच्छे से सुनी होगी कि हमारे अंतरंग की सफाई कैसे हो। फिर क्योंकि जब तक सफाई शुद्धता के साथ नहीं होती, क्योंकि जब कोई घाव होता है तो उसको अगर अच्छे से डिटॉल या सेवलॉन या स्प्रिट से साफ नहीं करते तो वह घाव के ऊपर मलहम लगाने के पश्चात भी पस भीतर बनी रहती, घाव ठीक नहीं हो पाता। ठीक वैसे ही शुद्धि की आवश्यकता होती है। तब तक सत्य के साथ हमारी प्रीति नहीं हो सकती। जब तक शुद्धि नहीं होगी तब तक हमारी सत्य के साथ साथ प्रीति नहीं हो सकती। सूरज का दर्शन तभी होगा जब हमारी उसके साथ प्रीति होगी। प्रीति से आशय मित्रता, दोस्ती। कहा गया है कि सृष्टि का संचालन परमेश्वर करता है। ऐसा लौकिकता की दृष्टि से बोलते हैं अपन कि सृष्टि का संचालन परमेश्वर करता है। और यही कहा गया है कि सत्य ही परमेश्वर है। क्या है? सत्य ही परमेश्वर है। तो फिर क्यों ना हम माना जाए कि सत्य का परमेश्वर ही सृष्टि का संचालक हो सकता है। सत्य का परमेश्वर ही सृष्टि का संचालक हो सकता है और सत्यरूप परमेश्वर से ही सृष्टि का जो संचालन होगा वह सत्य ही प्रतिष्ठित होगा। उसी के माध्यम से सत्य परमेश्वर है। ऐसा इसी बात को, सत्य को आज बहुत अच्छे से समझना है। दरअसल सत्य तो एक प्रीति दी है। क्या है? प्रीति है।
अनुभूति है जो कि शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं की जा सकती। जो शब्दों के द्वारा व्यक्त होती है वह सत्य नहीं, सत्यांश है। क्या है? सत्यांश। उसी सत्यांश के सहारे हम शाश्वत सत्य को, जो सत्य है, उसको उपलब्ध करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं कि सत्य हमारे अंदर प्रकट हो। तपोवन की संस्कृति में जहां एक गुरु महाराज अपने शिष्य को संस्कारित करते हैं और उन्हें जो शिक्षा देते हैं, जीवन के जीने के जो सूत्र देते हैं, मंत्र देते हैं, वहां मूल रूप से पारायण का जो पाठ पढ़ाया जाता है, माने शिक्षा अर्जन का जो पाठ पढ़ाया जाता है, सबसे पहले वही सूत्र होता है, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही सुंदर है, अन्यथा नहीं। सत्य सृष्टि का सजन है, सत्य निर्बलों का बल है, सत्य सत्य है और सत्य नित्य है, अटल अनंत भी है। जीवन सरल है और सरल सत्य है, खिलता हुआ दिव्य वह कमल भी है। कमल के समान, जैसे प्रातः सूर्य का प्रकाश होता है और कमल अपने आप खिल जाते हैं सूर्य के प्रकाश में, ऐसे ही क्षमा नम्रता का, ऋजुता का और सुचिता का सतत संबल है। 10 धर्मों में मेरा ऐसा सोचना है कि सत्य ही ब्रह्म रूप है। क्या है? सत्य ही ब्रह्म रूप है, या सब कुछ सत्य ही है। 10 धर्मों में 4 धर्मों को जो आपने पाने का प्रयास किया, वह 5वां दिवस सत्य धर्म के रूप में उपलब्ध हुआ, प्राप्त हुआ आपको। और शेष 4 धर्म आगे आप पाने का प्रयास करेंगे और अंतिम जो लक्ष्य होगा वह ब्रह्म की ओर होगा। 10वां, इसलिए आप सबका उद्देश्य होना चाहिए कि सत्य धर्म की अंतरंग में उपलब्धि हो सके, और जो उपलब्धि होगी वही जीवन को सार्थक बनाएगी। साहस वो नहीं जब शक्ति हो, साहस वो है जब आप में शक्ति ना हो फिर भी आप उस स्थान पर डटे रहो, माने स्थिर रहो, संघर्ष करो, प्रयास करो। जैसे एक कथानक था, एक साधु महाराज साधना कर रहे थे वन में, और शिकारी शिकार कर रहा था, और शिकार करते करते वह अपने शिकार को ढूंढ रहा था। उधर से कुछ हिरण के बच्चे साधु के नजदीक से निकले। क्योंकि जब साधु के नेत्र खुले हुए थे, वह कुछ स्तुति स्तोत्र का पाठ कर रहे थे। जब बहेलिया आया, शिकारी आया, साधु ने देख लिया कि वह छोटे छोटे से हिरण के बच्चे किस ओर जा रहे हैं। लेकिन जब बहेलिये ने पूछा साधु महाराज से, साधु महाराज नमन हो, जय हो आपकी, महंत आप हमें कुछ सत्य उद्घाटित करने का प्रयास कीजिए। बहेलिया बोलता है, साधु महाराज देख रहे हैं कि उसके हाथ में खंजर है, दूसरे हाथ में तीर कमान है और तुनीर में बाण रखे हुए हैं। फिर भी साधु से जब पूछा कि क्या आपने हिरण को इस ओर जाते हुए देखा, साधु ने एक पल विचार किया, अगर मैं सत्य उद्घाटित कर दूंगा तो वह समय नहीं लगेगा, अनेकों
हिरण के बच्चों का यह शिकार कर चुका होगा। यदि मैं आज असत्य भी बोल दूं तो वह सत्य की कोटि में होगा। तो उन्होंने बोला, मैं तो मंत्र पाठ कर रहा था, मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं कि वो किस ओर गए हैं। जिस ओर जो बच्चे गए थे, वो हिरण के बच्चे, उस ओर न जाके शिकारी दूसरी ओर चला गया। इसके माध्यम से उस हिरण के बच्चों की रक्षा हो गई और साधु को दोष नहीं लगा, क्योंकि असत्य के साथ उसका लक्ष्य था अहिंसा का। अगर वह अहिंसा का पालन कर सके तो असत्य सत्य की कोटि में नहीं। और आप कितना भी प्रयास करो, 1000 बार असत्य बोलो, 1000 बार असत्य बोलो, तो सत्य नहीं कहलाएगा, बिल्कुल नहीं कहलाएगा। सत्य झुक सकता है, सत्य झुक सकता है, मार खा सकता, परेशान हो सकता है, लेकिन परास्त नहीं हो सकता, हार नहीं सकता। मूल रूप से आज जैन धर्म में सत्य को समझने की बहुत आवश्यकता है। अगर सत्य को सहजता सरलता से समझ लिया तो घर में विषमवाद बच जाएंगे, छोटे बड़ों के भेद समाप्त हो जाएंगे, ऊंच नीच के भेद समाप्त हो जाएंगे। स्नेह और सौहार्द का जो माहौल घर परिवार में होगा वह सत्यता के साथ होगा। कभी कभार हमने देखा विषमवाद में जब पारिवारिक बंटवारे होते तो असंतुष्ट हो जाता बेटा, और बेटा चाहता है कि मुझे बरोबर का हिस्सा मिले। अरे बरोबर का हिस्सा मिले, लेकिन अपने कर्तव्य का निर्वाह भी तो करे वह बेटा। और वह चाहता है कि पिताजी ने मुझे कम दिया, लेकिन पिता चाहते हैं हमारे बेटों को बराबर है संपत्ति मिले, वह खुशहाल रहे, सुख समृद्ध रहे, शांति का वातावरण बना रहे। और धार्मिक जब वातावरण रहेगा तो सुख समृद्धि उसके झोली में रहेगी। इस चीज को बहुत अच्छे से समझना कि जब तक दिल और दिमाग में सत्य रहेगा तो कर्तव्य निष्ठता रहेगी। चाहे कोई व्यक्ति व्यापारिक दृष्टि से सोचे, चाहे कोई व्यक्ति राजनीतिक दृष्टि से सोचे, चाहे कोई व्यक्ति देशभक्ति से सोचे। अगर प्रत्येक व्यक्ति देशभक्ति के हिसाब से सोच ले तो भारत कभी रंच मात्र भी तंगी का मीन्स आर्थिक परेशानी का एहसास नहीं करेगा। समय पर अपने टैक्स का जो उसको अपनी आय का कर देना होता है वह व्यवस्थित रूप से उस कोषालय में जमा करे तो रंच मात्र भी उसको दोष नहीं लगेगा। ऐसे ही कोई जॉब करने वाला, प्राइवेट जॉब हो चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, है तो कहीं ना कहीं उपकार है, चाहे सरकार का उपकार हो चाहे अपने मालिक का उपकार हो। अगर वह जिम्मेदारी के साथ अपने सत्य धर्म का पालन करते हुए वह पूरी अपनी ड्यूटी करता है और पूरी निष्ठा के साथ देशभक्ति के साथ देश की सेवा करता है तो उसका प्रतिफल उसको मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। अरे एक बार गुरु भगवान ने बोला था कि बॉर्डर पे जो सैनिक है वह सत्य निष्ठा के साथ वह न रात देखता है न दिन देखता है, हर समय न बारिश देख रहा है, न ठंड देख रहा है, न गर्मी देख रहा है, और निष्पक्ष भाव से देश की रक्षा करते हुए कि समस्त देशवासी जो अपने धर्म की आराधना श्रद्धा भक्ति के साथ अपने आराध्य की आराधना करें। मैं देश की बॉर्डर पर उनकी रक्षा के लिए तैनात हूं, उनकी सुरक्षा के लिए तैनात हूं। तो उद्देश्य क्या है? देश की रक्षा सुरक्षा के साथ सत्य निष्ठा के साथ हमें देश की रक्षा करना है। कहीं ना कहीं हर पहलुओं में अगर सत्य को पकड़ लिया जाए तो
मुख पीछे नहीं करना होगा, आंख नीचे नहीं करना होगी, सिर अपने आप फक्र से ऊंचा रहेगा, स्वाभिमान के साथ ऊंचा रहेगा कि देखो हमने कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य का निर्वाह किया है। और अपना कर्तव्य का निर्वाह करेगा तो देश जो पहले सोने की चिड़िया था, है और रहेगा, उसे कोई नीचा नहीं दिखा सकता। भारत का गौरव था, उस स्वाभिमानी वाले गौरव को पुनः प्रथम स्थान पाना होगा, लेकिन एक व्यक्ति के साथ नहीं, समूह के साथ, संगठन के साथ। जब आपके संगठन में शक्ति होगी तो पत्थर को फोड़ के भी पानी निकाला जा सकता है। और आपका संगठन नहीं होगा तो मिट्टी के ढेर को भी नहीं फोड़ सकते आप। इतनी उसके पीछे क्या चाहिए? आस्था चाहिए, श्रद्धा चाहिए, भक्ति चाहिए। हैं दो, ये तीनों एक दूसरे के पूरक, लेकिन आप कहीं भी इनको उद्घाटित करो, जब तक आपका समर्पण नहीं होगा तब तक क्रियान्वयन संभव नहीं है। आज हमें परम पूज्य अग्रज मुनिराज को भी सुनना है। इन्हीं शब्दों के साथ हम विराम लेते हैं। बोले